हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24, जिसका मैं करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चैप्टर नंबर 17। तो बच्चों, मैं 23 तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुका हूं। पैटर्न आप वही फॉलो करेंगे जो मैं यहां पे करा रहा हूं। करेक्ट एंट्री बनाएंगे, रॉन्ग एंट्री जो बुक में हो गई है, फिर उसके बाद आप बड़ी इजीली रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बना लेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये प्रॉब्लम जो 24 नंबर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटर्ड थ्रू परचेज बुक, पोस्टेड, रिकॉर्डेड, इसमें क्या फर्क होता है। समझने वाली बात है कि अगर आप कभी भी देखेंगे कि परचेज थ्रू द सेल्स बुक या परचेज बुक, कोई भी एंट्री इस तरह से लैंग्वेज होती है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों में गलती हुई है। पोस्टेड थ्रू, एंटर्ड थ्रू, रिकॉर्डेड थ्रू, परचेज बुक, जहां बुक नाम आ जाए वहां पर दोनों साइड में गलती होती है। आइए करते हैं, और भी अच्छे से समझ में आएंगे आपको। देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24 का ट्रांजिशन नंबर फर्स्ट पहले बना लेते हैं। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग, फिर आप बनाएंगे रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। इजी होगा बच्चों इस टेक्निक से, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसी तरीके से आप करो इसको, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री आप बनाएंगे। देखिए, पहला टेंशन है, सेल्स ऑफ गुड्स टू मदन ₹6,000 वर एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 600। वही फिर से वही देखिए ध्यान से, यही लिखा हुआ है सेल्स बुक में 600 रुपए से रिकॉर्ड हो गई। करेक्ट एंट्री बनाइए, मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होनी चाहिए 6,000 से। हो क्या गई, मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही हुआ, लेकिन अमाउंट 600 रुपए से हुआ। एंटर्ड थ्रू, एंटर्ड एज इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में 600 रुपए रिकॉर्ड हुई। बच्चे कंफ्यूज होके कहीं गलती ये ना कर दें कि 600 रुपए क्रेडिट में और 6,000 रुपए आप डेबिट में कर दो। नहीं, एंटर्ड इन सेल्स बुक मतलब डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों ही 600 रुपए से हो गई एंट्री। तो बच्चों, आइए समझते हैं रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री कैसे बनेगी। बहुत इजी, आप समझ भी गए होंगे। मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट 5400। सेम मैंने इसी तरीके से आपको 23 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 23 में भी बताया था। वही एग्जैक्टली वही है, ये वही क्वेश्चन है। ये 5400 रुपए से फिर से मदन को डेबिट और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट, जो डिफरेंशियल अमाउंट है। तो इस तरह से ये पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सेकंड करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 रुपए फ्रॉम अजय हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। भाई, अजय से हमने परचेज किया, अकाउंटेंट साहब ने ट्रीट कर लिया कि सेल किया। परचेज अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री पे चलते हैं। अकाउंट डेबिट टू अजय, यही होता है, अजय से माल खरीदा 1500 रुपए का, यही होगा ना। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए। अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या करा, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई, उसने ये माना कि 1500 रुपए का माल हमने बेचा है अजय को। अब पता नहीं नींद में था या क्या था, उसको ये गलती हो गई। लिखा है ना इसके अंदर, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1500 रुपए फ्रॉम अजय हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। सेल्स ट्रीट कर दिया अकाउंटेंट ने, सेल्स बुक में हो गया। फिर से ध्यान दो बच्चों, सेल्स बुक में यहां पर 1500 तो यहां पर भी 1500, दोनों तरफ, जैसे मैंने यहां बताया, दोनों तरफ 1500 रुपए। आइए रेक्टिफाइंग लिखते हैं जनरल एंट्री। क्या करोगे, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज कहीं डेबिट नहीं हुआ, 1500 रुपए ये वाला। सेल्स अकाउंट डेबिट, भाई सेल्स इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा ना, ये क्रेडिट है। सेल्स अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू अजय 3000। अब जैसा, अब आप कंफ्यूज, फिर से बच्चे कंफ्यूज, ये 3000 कैसे आ गया, कैसे आ गया बच्चों। ये डेबिट तो आप खत्म करोगे एक तो 1500 रुपए से, और एक क्रेडिट आपको चाहिए जो एंट्री करी है आपने, इन दोनों का टोटल 3000 ही होता है। तो इस तरह से आप
सेकेंड ट्रांजेक्शन का लिखते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। आइए पढ़ते हैं थर्ड नंबर की ट्रांजेक्शन। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 300 रुपए डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। भाई सबसे पहले क्या होता है करेक्ट एंट्री? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, 300 रुपए लगाना खर्चा हुआ, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपए, ये कर दिया गलती से अकाउंटेंट साहब ने। अब आप रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री पे आ जाइए। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अभी समझाता हूं क्रेडिट क्यों। देखिए बच्चों, एक तो रिपेयर्स अकाउंट आपको डेबिट करना ही है, ठीक है। दूसरा, इस बिल्डिंग को नॉक करने के लिए, खत्म करने के लिए क्रेडिट हो गया ना, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। वो टेंशन नंबर थर्ड। आइए करते हैं फोर्थ नंबर की टेंशन। बच्चों बहुत इजी है, मैं आपको यही टेक्निक से सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैं 24वें नंबर तक आ गया हूं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल यकीन कीजिए आप बड़ी आसानी से रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिख पाएंगे। कहीं कहीं सस्पेंस अकाउंट भी आता है जहां पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करता, या जहां पर ओवरकास्ट, शॉर्ट कास्ट, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर सस्पेंस आएगा। मैं करा रहा हूं, यही टेक्निक फॉलो करो, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्री बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। आइए फोर्थ नंबर लिखते हैं। हाँ, 2050 पेड टू रोहित। सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिख लो। रोहित अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री लिखते हैं ना, 2050 टू कैश। भाई आपने रोहित को 2050 रुपए दे दिए, तो आप यही लिखोगे ना। अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट साहब ने क्या किया? डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट 5020 से डेबिट कर दिया। वो भी मोहित, बताइए उसने क्या करा? अकाउंटेंट ने मोहित अकाउंट डेबिट 5020 टू कैश। क्रेडिट का जिक्र नहीं है तो क्रेडिट आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, तो क्रेडिट तो हो गया ठीक। लेकिन गलती देखो, मोहित के अकाउंट को भी अमाउंट में भी गलती, अकाउंट और अमाउंट दोनों गलत। देखिए रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिखो इसको। सबसे पहले मोहित को क्रेडिट कर दो, टू मोहित अकाउंट 5020। ये क्यों क्रेडिट? ताकि ये आपका मोहित वाला खत्म हो जाए, ये तो डेबिट सही है। अब रोहित को आ जाओ डेबिट कर दो, जो एक्चुअल में होना चाहिए, डेबिट 2050। अब बच्चों ये देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है, ध्यान से देखो ना। सॉरी, यहां पर गलती, ये मोहित के अकाउंट को 5020 और कैश अकाउंट, क्योंकि मोहित में गलती हुई है, ये ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश में कोई गलती नहीं हुई, ये ट्रीट करना है, ठीक है। यहां पर देखो डिफरेंस, जहां पर डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ जाए, आपको सस्पेंस अकाउंट लाना ही पड़ेगा। तो यहां पर लाएंगे सस्पेंस अकाउंट 2970। डिफरेंस है किसका? 5020 माइनस 2050, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। $5020 ही आएगा। तो इस तरह से फोर्थ नंबर की टेंशन हम ऐसे कर लेते हैं कंप्लीट। आइए फिफ्थ नंबर का देखते हैं। फिफ्थ क्या हुआ है फिफ्थ नंबर में? परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 400। ये मत बनाओ, ये मत बनाओ, सिंपल ये देखो कि परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गया, फालतू लिख गए बैलेंस। तो परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? ये देखो सिर्फ परचेज हमारा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में अगर फालतू लिख गए तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। आइए यहां सीधा लिखो, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 रुपए, ओ कितना है, 400 रुपीज। क्यों डेबिट करा है? इसका क्रेडिट का टोटल, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है, वो 400 रुपए से ओवरकास्ट हो गया। तो आप क्या करोगे? डेबिट कर लोगे और क्रेडिट में लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया बच्चों? बहुत इजी है कि सस्पेंस कहां खोलना है।
जहां डेबिट और क्रेडिट को मैच करने की बात आए वहां पर आप डिफरेंशियल अमाउंट से उसको सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे। तो बच्चों इस तरह से मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24 अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।